वक्फ संशोधन विधेयक 2024 आज लोकसभा में पेश हो रहा है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए शिया धर्मगुरु मौलाना यूसुफ अब्बास साहब हैं। सर, आज जिस तरीके से जो बिल है वो पेश हो रहा है, आप लोगों ने जब पिछले दिनों इसको लेकर के जब जेपीसी की बैठकें हुई तो तमाम अपनी जो आपत्तियां थी वो दर्ज कराई थी। जो इसके जेपीसी के हेड है उनका कहना है कि जो आपत्तियां थी उन तमाम चीज़ों का सुधार कर लिया गया है। तो अब आज ये बिल जब पेश हो रहा है और ये माना जा रहा है कि लोकसभा में पास भी हो जाएगा, कैसे देखते हैं? क्या देखिए, ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड ने अपने सुझाव दिए थे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, और हमने संसद में भी हमें बुलाया गया था, हमने संसद में भी सुझाव दिए, संसद के बाहर भी हमने सुझाव दिए, मगर जहाँ तक कि हमारी नॉलेज में आया है कि उन सुझाव को माना नहीं गया है। बहरहाल हमने सुझाव दिए हों या पूरे मुल्क से सुझाव मिले हों, वक्फ जो है माल खुदा, माल रसूल, माल इमाम है। एक वक्फ अलल खैर है, एक वक्फ अलल औलाद है, और वाकिफ़ की मंशा के हिसाब से औकाफ चलता है। औकाफ किसी की मर्ज़ी से नहीं चलता है, किसी सरकार के इशारे पर नहीं चलता है। लिहाजा आज देखते हैं हम कि जो बिल पास हो रहा है तो उसके अंदर हमारे सुझावों को रखा गया है कि नहीं रखा गया। अगर नहीं रखा गया है तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए, अपने संविधान के दायरे में रहते हुए हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। हम सरकार से पुनः विचार की अपील करेंगे, नहीं तो फिर अदालत उज़्मा का दरवाज़ा है, सुप्रीम कोर्ट का, उस दरवाज़े को हम खटखटाने की कोशिश करेंगे। जेपीसी हेड तो यहाँ तक ये बात कह रहे हैं कि बिना इस बिल को देखे हुए कोई विरोध नहीं करना चाहिए, और उनका इस बात को लेकर के दावा है कि जितनी भी चीज़ें तमाम संगठनों द्वारा कही गई थी उन तमाम चीज़ों को तवज्जो दी गई है, उनको माना गया है, और ये जो बिल आ रहा है ये सबके हित में है। देखिए, अच्छी चीज़ अगर सबके हित में हो, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि औकाफ के को बचना चाहिए। औकाफ की जो तबाही व बर्बादी हो रही है वो तबाही व बर्बादी पूरी तरीके से औकाफ की रुकना चाहिए, मगर जो वाकिफ़ की मंशा है उसको पेश नज़र रखना चाहिए। हमारा जो विरोध है वो वाकिफ़ की मंशा के ख़िलाफ़ जो काम हो तो उसका विरोध है। लिहाजा आज आ जाएगा पटल के ऊपर, और 8 घंटे की बहस के बाद देखते हैं क्या नतीजा निकल के आता है। तो जो भी होगा वो आपके सामने आएगा। जो तमाम राजनीतिक दल इसको समर्थन कर रहे हैं उसमें विपक्ष के लोगों का ये कहना है कि जो भाजपा के साथ जो तमाम सहयोगी दल हैं वो इनका साथ ना दें, और अगर साथ देते हैं तो मुसलमान उन पार्टियों से हट जाएगा। उसमें नीतीश का नाम है, बाकी अन्य लोगों का नाम है, जयंत चौधरी का नाम है। देखिए, जहाँ तक के हटने और न हटने की बात है तो ये तो मुसलमान तय करेगा किसका साथ दे किसका साथ ना दे। किसी राजनीतिक पार्टी के कहने से तो साथ नहीं दिया जाएगा। कि आप कहिए कि आप हम बंधुआ मजदूर तो है नहीं, क्या आपने कहा कि इधर खड़े हो जाइए हम इधर खड़े हो गए, आपने कहा उधर खड़े हो जाइए हम उधर खड़े हो गए। आपने क्या किया मुसलमानों के लिए, पहले आप बताइए। तो हम अपने दम पर विरोध कर रहे हैं, जो भी विरोध कर रहे हैं या हम साथ दे रहे हैं तो हम अपने पैरों पर खड़े हैं। हमारे पैर मजबूत ना होते तो हम कहाँ से साथ देते। बिल्कुल। तो आप मौलाना यूसुफ अब्बास साहब को सुन रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनको इस बात को लेकर के जो उनको जानकारी है कि संभवतः जो संशोधन की बात थी वो संभवतः नहीं हुई, पर उनका कहना है कि अगर वो संशोधन हुए हैं और वो चीज़ अगर उनके हक में है तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर वो चीज़ जो बिल अगर उनके हक में नहीं होगा तो वो इस पर विचार करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी आने वाले समय में खटखटा सकते हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, ABP न्यूज़, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.